नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री गणेश जी के सभी अंगों के रहस्य की। गणेश पुराण के अनुसार भाद्र मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को श्री गणेश जी का प्राकट्य हुआ। इन्हें आदि देव के रूप में वर्णित किया गया है। सभी देवों में प्रथम पूज्य हैं, शिव जी के गणों के अध्यक्ष हैं। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मंगल मूर्ति श्री गणेश जी के सभी अंग हमें क्या क्या सीख देते हैं। तो इनका बड़ा मस्तक ज्ञानी और विद्वान होने के साथ साथ अच्छी नेतृत्व क्षमता की योग्यता को बतलाता है। हमें हमेशा ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर रहना चाहिए। अपने विचारों को, अपनी सोच को बड़ा बनाए रखना चाहिए, तभी हम बड़े लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। विशालकाय सिर बुद्धि और ज्ञान का भी सूचक है, जो हमें अवरोधों से डरकर बचकर निकलने को नहीं बल्कि अवरोधों को परास्त करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। छोटी आंखें हैं गणपति की, जो हमें गंभीरता व चिंतनशील रहने का संदेश देती है। ये संकेत भी है कि हमें हर वस्तु को बड़ी सूक्ष्मता से, हर रुकावट को, हर समस्या को बड़ी गहराई से चिंतन करना चाहिए। अवलोकन करने के बाद ही कोई निर्णय करना चाहिए, तभी हम सही निर्णय कर पाएंगे। छोटी आंखों वाले बहुत जिद्दी भी होते हैं, इसलिए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति जिद्दी भी होना चाहिए। सूप जैसे लंबे कान हैं गणपति के। लंबे कान वाले व्यक्ति भाग्यशाली व दीर्घायु होते हैं। गणपति के लंबे कान का रहस्य है कि ये सबकी सुनते हैं, फिर अपनी बुद्धि से विवेकानुसार निर्णय करते हैं। हमें बड़े कान चौकन्ना रहने का भी संकेत देते हैं। जैसे सूप होता है वह व्यर्थ की चीज़ों को छांटकर अलग कर देता है, वैसे ही बड़े कान व्यर्थ बातों को, बुरी बातों को बाहर छोड़ देते हैं और अच्छी बातों को ग्रहण कर लेते हैं। बड़े बुजुर्ग ये बात कहते थे कि बोलने के बजाय हमें सुनना ज़्यादा चाहिए। एक और बात कि सुने सभी की और बाद में अपनी बुद्धि के अनुसार, विवेकानुसार करे अपने मन की। गणपति की सूंड, लंबी और सक्रिय सूंड हमें हमेशा क्रियाशील रहने का, एक्टिव रहने का संकेत देती है, संदेश देती है। दाईं और बाईं सूंड का भी इसमें रहस्य है। दाईं ओर मुड़ी या दक्षिणावर्ती सूंड तेजस्विता व शक्ति को दर्शाती है। ऐसी गणपति की प्रतिमा जागृत मानी जाती है। इसका उपयोग कर्मकांड में अनुष्ठान की दृष्टि से अधिक उपयुक्त होता है। बाईं ओर मुड़ी सूंड या वामावर्ती सूंड शीतलता, शांति, ऐश्वर्य व आनंद के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी संदेश देती है, और ये उसकी परिचायक है। अधिकांशतः वामावर्ती मूर्तियां ही पूजा में रखी जाती है। गृहस्थ जनों को गणपति के इसी रूप की, इसी प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। लंबी सूंड बुद्धिमत्ता की भी प्रतीक है, हमेशा सजग रहने का संकेत देती है। लंबी नाक का आशय सम्मानित और प्रतिष्ठित होने से भी है। बड़ा उदर, गणपति को लंबोदर भी कहते हैं क्योंकि इनका उदर बड़ा है। बड़ा उदर हर बात को हजम कर लेने की क्षमता दर्शाता है। बड़ा उदर खुशहाली का भी प्रतीक है। हमें भी अपने जीवन में हर अच्छी बुरी बात को पचा सकने की
क्षमता रखनी चाहिए, तभी हम खुशहाल जीवन, शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। बड़ा उदर हमें उदारता और संपूर्णता से स्वीकार करना भी बतलाता है। एक दंत, गणपति एक दंत हैं। परशुराम जी से युद्ध करते हुए इनका एक दांत टूट गया था और श्री गणेश जी ने उस टूटे हुए दांत की लेखनी बना डाली और महाभारत जैसा ग्रंथ लिख डाला। यह उनकी बुद्धिमत्ता का भी परिचायक है। हमें भी व्यर्थ हो चुकी चीज़ों का सदुपयोग करना आना चाहिए। एक दंत होना एकाग्रता से एकाकार होने को भी दर्शाता है। और अंत में बात करते हैं इनके वाहन मूषक की। तो देखा जाए तो मूषक श्री गणपति की काया और विशिष्टता को देखते हुए अनुकूल नहीं है, लेकिन संदेश उसमें यह है कि मूषक जैसे चंचल जीव की सवारी करके वे उसे अपने अंकुश में रखते हैं। हमें भी अपने मन को, अपनी कामनाओं को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, ना कि हम उसके अधीन हो जाएं, उसके नियंत्रण में रहें। मन रूपी वाहन को अंकुश में रखते हुए सवारी करेंगे तो हम सही लक्ष्य तक सकुशलता से पहुंच सकेंगे। मूषक हमें यह भी बताता है कि अज्ञान की रस्सियों को काटकर हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो मित्रों, इस तरह मैंने संक्षेप में ये सब बताने का प्रयास किया। आप सभी की कुशलता की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विघ्नहर्ता आप सभी की रक्षा करें, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। जय जय सिया राम। नमस्कार।